जहां एक तरफ सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को क्या जहर देकर मारने की कोशिश हुई, जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ये छोटी छोटी 200 चींटियों का ऑर्डर क्यों दिया है और ये कितनी दमदार हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई। ब्रिटिश अखबार द सन ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया। असद के मारने का प्रयास रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया, जहां वे 8 अगस्त को सीरिया से भागने के बाद रह रहे हैं। रूसी ऑनलाइन अकाउंट जनरल SVR के अनुसार असद बीते रविवार को अचानक बीमार पड़ गए। माना जाता है कि ये अकाउंट रूस के एक पूर्व जासूस का है। कथित तौर पर असद ने मेडिकल सहायता की मांग की और फिर उन्हें तेज खांसी और घुटन होने लगी। रिपोर्ट में कहा गया कि ये मानने का पर्याप्त कारण है कि हत्या का प्रयास किया गया था। बताया गया कि असद का उनके अपार्टमेंट में ही इलाज किया गया और सोमवार को उनकी हालत स्थिर हो गई। जांच रिपोर्ट में असद के शरीर में जहर पाए जाने की बात कही गई। हालांकि इस बारे में किसी स्रोत का हवाला नहीं दिया गया। रूस की ओर से भी कोई पुष्टि नहीं की गई। पिछले महीने ही खुलासा हुआ था कि अल असद की पत्नी अस्मा को ब्रिटेन लौटने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया है। 49 वर्षीय अस्मा लंदन में पैदा हुई, लेकिन पासपोर्ट की अवधि खत्म होने के कारण वापस नहीं लौट पाई। असद पत्नी अस्मा समेत उनका परिवार मॉस्को में रह रहा है। इसके पहले पिछले साल सीरिया में 24 साल के असद के शासन का अंत हो गया, जब 8 दिसंबर को इस्लामिक विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों के कब्जे के 2 दिनों बाद असद के मॉस्को में शरण लेने की जानकारी सामने आई। असद को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शरण दी है, जो 1 दशक तक चल रहे सीरियाई गृह युद्ध में असद के प्रमुख सहयोगी रहे थे। सीरिया में असद का पतन रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। हालांकि इन रिपोर्टों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया था कि तुर्की और अरब की मीडिया ने उस समय कहा था कि औपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद की ब्रिटिश पत्नी अस्मा अल असद ने मॉस्को में अपने जीवन पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने पति से तलाक की अर्जी दी है। कथित तौर पर वह रूस में नहीं रहना चाहती है और तलाक के बाद लंदन जाएंगी। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अस्मा ने रूसी अदालत में तलाक के लिए आवेदन किया और मॉस्को छोड़ने के लिए विशेष अनुमति मांगी। कथित तौर पर उनके आवेदन का मूल्यांकन वर्तमान में रूसी अधिकारी कर रहे हैं। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक अस्मा के पास ब्रिटिश और सीरिया की नागरिकता है। उनका जन्म और पालन पोषण लंदन में सीरियाई माता पिता ने किया है। अस्मा साल 2000 में सीरिया चली गई। उसी साल 25 साल की उम्र में उन्होंने असद से शादी कर ली। हालांकि उनके शरण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था। वहीं असद कथित तौर पर अभी भी गंभीर प्रतिबंधों के अधीन है। उन्हें मॉस्को छोड़ने या किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है। रूसी अधिकारियों ने उनकी संपत्ति और पैसा भी जब्त कर लिया है। उनकी संपत्ति में 270 केजी सोना, $2 अरब और मॉस्को में 18 अपार्टमेंट है। सऊदी अरब और तुर्की की रिपोर्ट के मुताबिक बशर अल असद के भाई माहिर अल असद को रूस में शरण नहीं दी गई। उनके अनुरोध की अभी भी समीक्षा की जा रही है। माहिर और उनका परिवार रूस में नजरबंद है। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही बलों ने दिसंबर की शुरुआत में असद को सत्ता से उखाड़ फेंका था। HTS अमेरिका के मुताबिक एक आतंकी संगठन है, लेकिन अमेरिका ने HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी के सिर पर से $10 मिलियन इनाम हटाने का फैसला लिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बेहद दमदार, जिसे देखेंगे तो लगेगा कि ये तो चींटियां हैं, इन चींटियों का ऑर्डर क्यों दिया है। स्क्रीन पर कुछ वीडियो देखिए। इन वीडियो में आपको ये छोटे छोटे ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये फ्रंट लाइन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, कहा जाता है कि सिनेवार का जो ये वीडियो था जिसमें उसे बैठा हुआ दिखाया गया था, ये वीडियो इसी छोटे से ड्रोन से लिया गया था। दुनिया की कई सारी संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती हैं और ये संस्थाएं फ्रंट लाइन की जानकारी के लिए
इसका इस्तेमाल करती हैं। ये कितना प्रभावी है इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कई सारे ऑपरेशंस में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने भी ब्लैक हॉर्नेट का इस्तेमाल किया था कुसर्क में यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके युद्ध के कंडीशन को देखने के लिए किया गया था। स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों में ये छोटे छोटे ड्रोन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये वही ड्रोन है। ये हथेली के साइज में आने वाले ड्रोन बहुत ही ज्यादा प्रभावी है और युद्ध के समय में ये बहुत ही कारगर तरीके से इस्तेमाल होते हैं। और ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सस्ता है, बस ये चीज है कि ये नजरों से दूर रहता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें 91 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अमेरिकन आर्मी ने ब्लैक हॉर्नेट फॉर नैनो ड्रोन्स के लिए। ये इतना ज्यादा उपयोगी है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन ड्रोन है और अमेरिकन आर्मी ने इसका इस्तेमाल साल 2018 में ही करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है अब तक उन्होंने कम से कम 215 मिलियन डॉलर का ऑर्डर इस चीज के लिए दे दिया है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसको बहुत आसानी से सैनिक अपने किसी भी हिस्से में बेल्ट वगैरह में छिपा कर ले जा सकते हैं और फिर इसे आसानी से छोड़ा जा सकता है और ये आगे आने वाले सिचुएशन के बारे में सारी जानकारियां देता है। इसके सेंसर्स वगैरह ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के हैं, जिसकी वजह से ये उपयोगी होते हैं। और जहां तक बात है भारत की, भारत ने इसका ऑर्डर क्यों दिया है तो इसके पीछे कारण है ब्लैक हॉर्नेट माइक्रो ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत ने एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर में भी किया है और ये अब तक भारत को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से भारत ने इसे ऑर्डर दिया है। ये एक ऐसा ड्रोन है जिस ड्रोन को हम कह सकते हैं कि ये पॉकेट साइज ड्रोन है, लेकिन इसने युद्ध के तरीकों को ही पूरी तरीके से बदल दिया है। ज्यादातर आर्मी इसका इस्तेमाल करती है। इसमें एक सबसे बड़ी खूबी है इसका साइज, और साइज की वजह से ये पकड़ में नहीं आता है। 4 साल से ज्यादा से इसका प्रयोग हो चुका है अमेरिकी सेना में और फिर इन्होंने अपने ऑपरेशनल यूनिट्स को भेजना शुरू कर दिया जो युद्ध के मैदान में सेना के व्यवहार को मौलिक रूप से बदल देता है। ये छोटा मानव रहित हेलीकॉप्टर पैदल सेना के दस्तों जैसे छोटे तत्वों को परिस्थिति जन्य जागरूकता में महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और उन्हें बिना किसी जोखिम के आगे की ओर देखने की अनुमति देगा। 9 जनवरी 2019 को सेना ने खुलासा किया कि रॉक आइलैंड आर्सेनल के संयुक्त विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र के सोल्जर सेंसर्स और लेजर डिवीजन ने इन 60 पूर्ण ब्लैक हॉर्नेट सिस्टम वितरित किए गए थे और माना गया कि आने वाले सालों में हजारों ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अपने कॉम्पैक्ट आकार और वजन के लिए सिस्टम, जिसे सेना आधिकारिक तौर पर सोल्जर बोर्न सेंसर्स कहते हैं, प्रभावशाली क्षमताएं प्रदान करता है। प्रत्येक ब्लैक हॉर्नेट में 2 दिन के वीडियो कैमरे के साथ ही एक थर्मल इमेजर होता है। ये सभी सिस्टम आगे के विश्लेषण के लिए स्थिर चित्र भी कैप्चर करते हैं। वैसे इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एक खास विशेषता होती है, इसे ऑपरेटर की स्थिति की दिशा में वापस भेज देगी, यानी ये जाम हो जाता है और अन्यथा कंट्रोल टूट जाता है तो ये वापस आ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।